हेलो दोस्तों। कंप्यूटर एकेडमी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हम लोग नोटपैड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन से क्या है कि नोटपैड होता क्या है, उसको कैसे सेव किया जाता है और नोटपैड की एडिट मेनू का जितना भी टूल्स दिया है वो सबको क्लियर किया। आज की वीडियो में हम लोग नोटपैड जो है उसके फाइल मेनू में जितना भी टूल्स दिया है एक एक करके उस सबको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, विंडो प्लस आप प्रेस कीजिएगा, रन बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे नोटपैड टाइप कीजिएगा और यहाँ से इंटर करके पिन कर लीजिएगा। तो ऐसे आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब देखिए एडिट मेनू में जितना भी ऑप्शन दिया है यह सब पहले से क्लियर हो चुका है। आज हम लोग क्या करेंगे, फाइल मेनू। अब देखिए फाइल मेनू पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, न्यू टैब का ऑप्शन दे रहा है। तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं विंडो किसे कहते हैं। अभी देखिएगा ये जो स्क्रीन खुला है नोटपैड का, इसको हम नोटपैड का विंडो स्क्रीन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आप एक विंडो स्क्रीन में एक से अधिक नया फाइल लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, न्यू टैब होता है। जैसे आप न्यू टैब पे क्लिक कीजिएगा आपका नोटपैड का नया फाइल ओपन हो जाएगा। यानी एक ही विंडो में आप जितना चाहे यहाँ से नया फाइल ले सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए अभी हमारे पास कितना नोटपैड का नया फाइल है, 3 है। तो यहाँ से अगर इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज के माध्यम से इसको हटा सकते हैं। तो न्यू टैब का मतलब क्या होता है, एक ही विंडो में नया फाइल लेना। अगला ऑप्शन क्या दिया है, न्यू विंडो का। न्यू विंडो का काम यह होता है अगर आप किसी दूसरे विंडो में नया फाइल लेना चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिएगा इसमें ना ओपन होके कहाँ पे हुआ है, दूसरे विंडो में नोटपैड फाइल ओपन हुआ है। तो यहाँ से अगर आप किसी दूसरे विंडो में नया फाइल लेना चाहे तो ले सकता है। उसके लिए कहाँ पे जाना होगा, फाइल और यहाँ से न्यू विंडो। तो ऐसे आप न्यू विंडो के माध्यम से अलग अलग नोटपैड का नया फाइल ले सकते हैं अलग अलग विंडो में। अगला ऑप्शन इसमें क्या दिया है, ओपन का। तो देखिए इसके पहले ये दो जो विंडो खुला है इसको हम क्लोज कर लेते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। आप कहाँ पे जाएंगे, फाइल और यहाँ से ओपन। ओपन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे एक लोकेशन ओपन होगा। यह जो खुला है यह फाइल को ओपन करने के लिए खुला है। यानी अगर आप कोई फाइल पहले से सेव करके रखे हुए हैं और इसी विंडो में आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक कीजिएगा, लोकेशन आप चूज कीजिएगा कि कहाँ पे आप पुराने वाले फाइल को सेव किया है। जैसे हम डेस्कटॉप पे किए हैं तो यहाँ से क्या लेंगे, लोकेशन डेस्कटॉप लेंगे। जिस भी नाम से आप फाइल को सेव किया है उस फाइल को सिलेक्टेड कीजिएगा और यहाँ से क्या कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप ओपन पे क्लिक कीजिएगा आपका पुराना वाला फाइल इसी विंडो में ओपन हो जाएगा। तो न्यू टैब का काम क्या होता है, एक ही विंडो में नोटपैड का नया फाइल लेना। न्यू विंडो का काम यह होता है नए विंडो में नोटपैड का नया फाइल लेना। और ओपन का काम यह होता है पुराने वाले फाइल को ओपन करना। रिसेंट का सेम यही होता है कि रिसेंटली आप जितना भी नोट फाइल सेव किए हैं उसका यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा। यहाँ से आप उसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है, सेव और सेव एज। ऐसे नॉर्मली जब हम लोग नया फाइल बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे जाता है, फाइल पे जाता है और यहाँ से क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको सेव हम कहाँ करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे लोकेशन डेस्कटॉप लेंगे और यहाँ से डाटा को नेम को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर लीजिएगा और यहाँ से नया नाम टाइप कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे रोहित नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से सेव। रोहित नाम से पहले से फाइल सेव हो चुका है। अगर इसको देखना होगा तो क्लोज करेंगे और यहाँ से देखेंगे तो रोहित नाम का फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। इसको ओपन करना है तो यहाँ पे 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको एक ही फाइल में रोज रोज काम करना रहेगा तो उसके लिए अगर आप रोज अगर हर बार आप नया फाइल बनाइएगा तो ऐसे तो पूरा डेस्कटॉप स्क्रीन फुल हो जाएगा। तो उसके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसके माध्यम से एक ही फाइल में डाटा अटैच हो जाए। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, सेव का ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप दूसरे दिन आते हैं इसमें काम कीजिएगा और यहाँ पे कहाँ पे जाइएगा, फाइल पे जाइएगा। और अगर आप यहाँ से सेव एज करेंगे तो फिर से यहाँ पे लोकेशन खुलेगा और पूछेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप लेंगे, अगर नाम चेंज करके सेव करते हैं तो फिर से आपका एक नया फाइल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम देख ही लेते हैं। ठीक है, नया नाम सुरेश नाम से सेव किया है, अब यहाँ से सेव करते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 2 फाइल बन चुका है, एक तो रोहित वाला पहले से था, दूसरा एक सुरेश बन चुका है।
तो ऐसे अगर हम लोग काम करेंगे, हर रोज आके एक फाइल में काम करेंगे और उसको सेव एज करेंगे, तो हर बार आपका एक नया फाइल बनता जाएगा। तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग सेव का यूज करते हैं। यानी अगर आप पहले से फाइल सेव करके रखे हुए हैं, अगर उसी में डाटा को ऐड करना चाहते हैं, जैसे दूसरे तीसरे दिन आते हैं डाटा ऐड करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेव करना होगा। सेव का काम यह होता है डाटा को अटैच करना, और सेव एज का काम क्या होता है, एक ही फाइल को बार बार सेव करना। यहाँ पे एक ही फाइल को अगर आप नाम चेंज करके जितना बार सेव करना चाहे वहाँ उतना बार सेव करके नया फाइल बना सकते हैं। किसके माध्यम से, सेव एज का। लेकिन अगर आप पहले से फाइल सेव किए हुए हैं, उसमें बार बार डाटा अटैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, सेव। तो सेव का काम होता है डाटा को अटैच करना, और सेव एज का काम क्या होता है, फाइल का डुप्लीकेट बनाना। लेकिन अगर आप नोटपैड का न्यू विंडो लिए हुए हैं, अगर आप इसमें आप चाहते हैं कि फाइल को सेव करना, तो अगर आप सेव कीजिएगा तो भी आपका फाइल सेव होगा, सेव एज कीजिएगा तो भी सेव होगा। अगर आपका फाइल का फाइल न्यू रहता है, ठीक है, तो उसको अगर आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो उस सेव से भी सेव हो जाएगा, सेव एज से भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी पुराने फाइल पे काम कर रहे हैं, तो ये दोनों का काम अलग अलग हो जाता है। सेव का काम होता है उसी फाइल में डाटा को अटैच करना, और सेव एज का काम होता है उसी फाइल का डुप्लीकेट बनाना। अगला ऑप्शन क्या दिया, सेव ऑल। सेव ऑल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम तीन टैब लिए हुए हैं, नोटपैड का तीन यहाँ पे फाइल लिए हुए हैं, एक एक करके अगर तीनों को सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, सेव ऑल होता है। अब यहाँ से एक एक करके कहेगा, तीनों का आप सेव कीजिएगा। जब तक आप तीनों को सेव नहीं कीजिएगा तब तक क्या लॉन्च नहीं होगा। जैसे यहाँ पे डबल एच नाम सेव कर रहे हैं, देखिए दो यहाँ पे पहले से सेव हुआ है तो दोबारा नहीं आया। अगर इसमें दो पहले से सेव नहीं रहा था तो फिर से यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन देता है। तो सेव ऑल का काम होता है, आप एक बार में तीन चार नया फाइल लिए हुए हैं तो एक एक करके तीनों को सेव करना चाहे तो यहाँ से सेव ऑल के माध्यम से सेव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है पेज सेटअप का। अब देखिए, जब भी हम लोग काम कर लेते हैं तो उसको प्रिंट करके निकालते हैं। तो प्रिंट करके निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर का सेटिंग करते हैं। यानी उसको प्रिंटर का सेटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेज सेटअप करते हैं। पेज सेटअप का मतलब होता है पेज का सेटिंग करना। जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे पेज आपका प्रीव्यू करके दिखा रहा है, और यहाँ पे आपका पेपर का साइज पूछ रहा है। तो देखिए मार्केट में जितना भी कॉपी होता है जिसको प्रिंट करके निकाला जाता है, उस सबका साइज अलग अलग होता है। तो अगर आपके पास लेटर साइज रहेगा पेपर, तो आप यहाँ से लेटर चूज कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास A4 पेपर रहेगा तो यहाँ से क्या आपको लेना होगा, A4 लेना होगा। अगर आपके पास A4 पेपर है और लेटर पे यहाँ से चूज करके निकालिएगा तो आपका प्रिंट सही नहीं आएगा। तो उसके लिए आपके पास जो भी पेपर हो, यहाँ से पेपर का साइज सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन क्या दिया है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन देता है, एक पोर्ट्रेट का, दूसरा लैंडस्केप का। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेपर का लंबाई ज्यादा चौड़ाई का, और लैंडस्केप का मतलब होता है पेपर का चौड़ाई ज्यादा लंबाई का। यानी पेज एक ही है लेकिन उसको पलट के प्रिंट करेगा, ठीक है, जिससे इसका चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा और लंबाई कम हो जाएगा। आप पोर्ट्रेट कीजिएगा, यहाँ पे लंबाई ज्यादा रहेगा चौड़ाई कम रहेगा। मार्केट में जितना भी कॉपी निकलता है सब किस पे निकलता है, पोर्ट्रेट पे निकलता है। अगला ऑप्शन क्या दिया है, मार्जिन दिया है। मार्जिन का मतलब होता है आप पेज पे कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे चार साइड दिया हुआ है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड और बटन साइड। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड, ये आपका टॉप साइड और ये आपका बटन साइड। यहाँ पे जो भी आप चूज करना चाहिए यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मार्जिन चूज कर सकते हैं। आपको लेफ्ट साइड में जितना छाटना होगा यहाँ पे छाट सकता है। राइट साइड में जैसे हमको 20 चाहिए तो यहाँ से 20 ले लेता है, ठीक है। राइट साइड हो गया। टॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर का मार्जिन। तो यहाँ पे पेज के ऊपर का मार्जिन, जैसे मान लीजिए हम 25 लेना चाहते हैं तो यहाँ से 25। बटन का मतलब होता है नीचे सेट करना। जैसे यहाँ पे इसका हम 20 ले लेते हैं। तो यहाँ से चारों ओर कस्टमाइज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेडर और फुटर हम लोग आगे आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हेडर फुटर क्या होता है, ठीक है। और जब तक आप यहाँ से ओके नहीं कीजिएगा तब तक आपका सेव नहीं होगा। तो यहाँ से ओके कर लीजिएगा। अब आप प्रिंट करके निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फाइल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे प्रिंट कीजिएगा। जैसे आप प्रिंट कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका प्रिंट होके निकल जाएगा। उसके लिए यहाँ पे प्रिंटर प्रिंटर का नाम यहाँ पे शो करेगा और यहाँ से प्रिंट कीजिएगा।
तो आपका प्रिंट होके निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास अभी कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पे फाइल पे जाते हैं और यहाँ से क्लोज टैप करते हैं। देखिए एक यहाँ पे हमारा फाइल क्लोज हो चुका है। वैसे ही एक एक करके एक विंडो में जितना भी आप फाइल लिए हुए हैं, नया फाइल लिए हुए हैं, तो एक एक करके यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन क्या दिया है, क्लोज विंडो। तो यहाँ से क्लोज विंडो का काम क्या होता है, विंडो से बाहर निकलना। जैसे ये खुला है तो ये एक प्रकार का विंडो स्क्रीन है। अगर इससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, इसको क्लोज करके निकलना चाहते हैं, तो या तो आप क्लोज कर सकते हैं, या तो एग्जिट कर सकते हैं, या यहाँ पे जो क्लोज का सिंबल दिया है यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यू मेनू और यहाँ से एक छूटा हुआ है आपका फॉन्ट, इसको क्लियर करेंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए।